सबसे पहले तो जब पेरेंट्स को पता चला कि मैं फुटबॉल के लिए जा रही हूँ तो पहले तो बहुत मार वगैरह पड़ी। हमारे नेबर्स ही अपने बोलते थे कि देखो आपकी लड़की लड़कों के साथ जा रही है। एट द एंड मुझे बाल काटने पड़े तो मैं लड़का बन के गई, तो मैं बॉय कट में खेलती थी। Gone are days when football was a male-dominated game in Kashmir Valley. But now the winds of change have started blowing, and they have started blowing stronger. We can see that the girls are lacing up their boots, they are ditching their stereotypes, and they're kicking towards success. There was only one girl, Nadia, who was playing football earlier. But now you can see the tribe seems to be growing many more young faces. They are here in the field, and that's the best thing. Let me speak to Nadia. Nadia, कितना मुश्किल था? How difficult it was because you were the only one. एक इकलौती लड़की उस समय फुटबॉल के मैदान में नजर आती थी. सो बेसिकली यार मैं बता दूं कि जम्मू में ऑलरेडी लड़कियां खेलती थी मेरे से पहले भी, जिन्होंने बहुत नेशनल्स खेले थे। इनफैक्ट कश्मीर में भी कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट करा था। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब हम फुटबॉल में आए उस टाइम पे लड़कियां गायब हो गई थी, आती ही नहीं थी। तो मैं थी, मेरे साथ और एक मेरे साथ पार्टनर है अफशान, हम 2 ग्राउंड जाते थे, हम लड़कों के साथ ही ट्रेन करते थे। सो वो हमारा स्टेज था जब से हमने फुटबॉल शुरू किया। सो मैंने 2007 से शुरू किया। 2010 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला, एंड उस नेशनल में मैं एक ही लड़की कश्मीर से थी, बाकी सब लड़कियां जम्मू से थी। कितनी मुश्किल आती थी जब आप ग्राउंड में जाते थे, अकेली लड़कों के साथ खेलते? कैसे कन्विंस करा अपने पेरेंट्स को कि दैट यू वांट टू प्ले फुटबॉल? सबसे पहले तो जब पेरेंट्स को पता चला कि मैं फुटबॉल के लिए जा रही हूँ तो पहले तो बहुत मार वगैरह पड़ी। लेकिन एट द एंड फिर पापा ने समझा, फीलिंग को समझा, तो उन्होंने फिर एलो किया। बट जब हम लड़कों के साथ खेलते थे वहाँ पे हमें लगता था कि शायद से वो हमें वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, पर हम टिके रहे, हमने अपना गेम कंटिन्यू किया। तो आज टाइम है कि हमें सब जानते हैं। सोसाइटल प्रेशर भी रहा होगा, कभी ऐसा था कि पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया लेकिन सोसाइटी को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा था? हाँ, पेरेंट्स को तो बार बार हमारी सोसाइटी हमारे नेबर्स ही अपने बोलते थे कि देखो आपकी लड़की लड़कों के साथ जा रही है। एट द एंड मुझे बाल काटने पड़े तो मैं लड़का बन के गई, तो मैं बॉय कट में खेलती थी। पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो गई। सो आज अगर आप देखेंगे बहुत लड़कियां फुटबॉल में आगे बढ़, इवन हर एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुस्कुराते हुए चेहरे इस वक्त फुटबॉल मैदान में देखते हुए आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? हाउ डिफिकल्ट इट वाज और कैसा आज आप फील करते हैं? Hi guys, I'm Afshan Ashik. Like Nadia said, we were the only girls who growed football in Jammu and Kashmir. Not in even Kashmir only, Jammu and Kashmir only. तब तो लद्दाख की भी टीम नहीं थी यहाँ पे. After seeing us that we are growing in football, Ladakh decided to put their team in. And वो जो स्ट्रगल था ना, we are very grateful कि हमने वो स्ट्रगल देखा जो आज के बच्चों को हिम्मत नहीं हारी? बिल्कुल ही नहीं। वो जो हमें जो स्ट्रगल कहाँ ऑनेस्टली जो टॉन्ट्स हमें लोगों से मिलते थे, समटाइम्स अपनी फैमिली से मिलते थे कि हम अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, नाउ इज द टाइम व्हेन दे अप्रिशिएट एंड दे फील प्राउड कि नहीं, हमने जो किया बोला वो करके दिखाया है उनको। एंड जो सोसाइटी हमको बोल रही थी कि लड़कियां हैं, हमने उन लड़कियों को लड़का बन के दिखाया है कि खाली लड़के के लिए फुटबॉल नहीं है। This is a game which anybody can play. Inside, everybody is a player. No male and no female. देखिए एक एग्जांपल सेट कर दी गई that it's not only male who can play football. The girls can also do wonders. आपको कैसा लगा कि आपके लिए इंस्पिरेशन रही है? जी, मैंने इनसे ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से मैंने 2015 से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया है। तो गाइडेंस अफशादी और नादिया दी की थी, तो इनने पहले से बहुत हेल्प की है और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे ग्रो फुटबॉल JNK में अच्छे से हुआ। तो अभी भी ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे, तो ये सब जो टूर्नामेंट्स हो रहे अच्छा लग रहा है? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम से इसमें सब ध्यान दे रहे, तो हर एक का होता है कि जब वो गेम खेलते हैं वो चाहते हैं कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। आपका भी है कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने का? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा तो सपना सबका है जो फुटबॉल खेलता है। मेरा भी सपना है किसी दिन मैं भी इंडिया रिप्रेजेंट करूंगी। कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए आप? जी, हम प्रैक्टिस करते हैं, डेली होती है हमारी प्रैक्टिस, तो ट्राई कर रहे हैं बेटर। हाँ बताइए, क्या कहना चाहिए? कि जैसे उन्होंने आपने उनको बोला कि आप कितनी संघर्ष कर रहे हो, ये तो अपनी तरीके से पूरी संघर्ष कर रहे हैं, बट हमारी गवर्नमेंट का भी थोड़ा एफर्ट बनता है कि इन लड़कियों के लिए कंपटीशन, अपॉर्चुनिटीज। अभी हर एक, आई एम प्लेइंग इन मुंबई, तो मैं मुंबई में खेलती हूँ। मैं एक वाहिद लड़की हूँ जो पूरे लीग में खेलती है जम्मू एंड कश्मीर से। आई एम द ओनली गर्ल हु रिप्रेजेंट्स जम्मू एंड कश्मीर इन दैट लीग। तो वो मैंने अपने दम पे किया है। नोबडी सपोर्टेड मी, नॉट गवर्नमेंट, नो प्राइवेट
ये खेलो इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से काफी फंड्स भी आ रहे हैं, इसकी वजह से तो काफी एनकरेजमेंट मिल रहा होगा स्पोर्टिंग। इफ यू ट्रेन एंड यू डोंट गेट कंपटीशन, दैट ट्रेनिंग इज वेस्ट। अच्छा, कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन बहुत जरूरी मतलब होता है। खेलो इंडिया के लिए आ तो रहा है, लेकिन कंपटीशन होना जरूरी है। लाइक मैं आपको बता दूं कि लाइक वी आर ए सीनियर्स, तो हमारे साल में जैसे एक टूर्नामेंट होता है, दैट्स अ नेशनल, सीधा सीनियर नेशनल, और उसके पीछे क्या हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं, कब कैंप लगता है, तो वो चीज़ें लैक हो रही है। लाइक मैं आपको एक एडिशनल यहाँ पे बात बता दूं, लाइक हर एक का सपना होता है इंडिया खेलना। लाइक जब मैं छोटी थी, लाइक जब मैं खेलती थी, तो मेरा भी ड्रीम था इंडिया, पर मुझे कोचिंग लाइन में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। एंड देन फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर मैं कोच बनती हूँ, शायद से मैं बच्चों को हेल्प कर सकती हूँ इंडिया तक पहुँचने की। तो मैं आपको बता दूँ, अभी हमारी अफशान है जो कि अभी इंडिया कैंप करके आई है। अच्छा, तो पूरा कैंप कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। सो वो चीज़ है, जब हम लोग बच्चों को रास्ता नहीं दिखाएंगे। अब मैं बता दूं, मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं हेल्प कर सकती हूँ, पर हमारे ऊपर भी बैठे हैं, अगर वो हमें गाइड करते हैं सही टाइम पे, या अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी अगर JNK के बच्चों को गाइडेंस मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लस कंपटीशन मिलेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ JNK को कभी कोई हरा नहीं सकता है। कैसा लगता है जब आप अब इंडिया कैंप में थी, तो अब आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? दे फील प्राउड ऑनेस्टली। उन्होंने मुझे बहुत ट्रबल किया है फुटबॉल को लेकर, बट व्हेन दे सी योर किड इज अचीविंग समथिंग, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इंडिया कैंप करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आई हैव फेस्ड एवरी हार्डशिप देयर, कि कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। मतलब मैं बीइंग अ फुटबॉलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर, मैं थक गई थी, और जो ये छोटे छोटे बच्चे, मैं ये सोच रही थी कि ये कितना थक जाएंगे इस चीज को एडजस्ट करने में। बट द थिंग इज, अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वी कैन ऑल्सो रीच टू सम लेवल, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर कंट्री, वी ऑल्सो वांट टू आज लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने गलती करी है? नहीं, बिल्कुल दे भी फील नहीं, प्राउड बिल्कुल भी ऑनेस्टली। जो उन्होंने, मैंने बोला ना कि जो वो मुझे वो बोलते थे, आपको डांटना वो गलती लगती है उनको, वो करते थे? नहीं मुझे तो Exactly, हाँ, मुझे लगता है कि exactly उन्होंने जो किया, डांटा मुझे, उससे मैं और जिद में आ गई कि मैं बताऊंगी इनको कि स्पोर्ट्स कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप अपना मन, तन, सब दिल लगा के स्पोर्ट्स में जाओ ना, तो यू विल डेफिनेटली अचीव हाई। I want more and more girls to listen to them, because Nadia and Afsha, they have already set an example for them, and people should follow their footsteps, because when you decide something, you can achieve something, because nothing is impossible. Even the word impossible says I am possible. So that's what actually both the girls have really done, and shown the world that you can achieve it. And they first, because there was a struggle at every level. There were so many stumbling blocks. They crossed all the blocks. And let me show you today. Right now you can see large number of these young girls. Here they are the footballers, because hardly there used to be any girl playing football. There are more Kashmiri girls. I'll be talking to them also. आज कैसा लगता है जब आप फुटबॉल खेलते हैं? So there are more young girls. See, sometimes they don't speak. But what is more important is that the words are not important. But what is important is their performance here on the field. And they have already shown it. और आपको कैसा लग रहा है गेम खेल के आजकल? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज खेल के, हम जीत भी गए आज। अच्छा, मुझे ये बताओ, लड़कियों के लिए काफी मुश्किल होता था, पहले कहते थे पेरेंट्स ये तो लड़कों की गेम है, ऐसा आपके साथ भी हुआ? हाँ, पहले लगता था कि वैसे लड़कों की गेम है। जब मैं प्रैक्टिस करने जाती थी, सिर्फ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। अब यहाँ पे लड़कियों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज रख दी हैं, ये मैचेस करवा रहे हैं। एग्जाम्स भी मिस करके टूर्नामेंट खेलने आते हैं। अच्छा, ऐसा हो गया। मिस करके। मुबारक है आपको, आज आपने जीत लिया। थैंक यू। और आप सारे सरहदी इलाके के, ऑल ऑफ यू फ्रॉम द श्रीनगर एरिया। नो वी आर फ्रॉम जम्मू। अच्छा, वी आर फ्रॉम हीरानगर। हीरानगर एरिया से। अच्छा, कितनी मुश्किल हुई थी जब शुरू में आपने कहा अपने पेरेंट्स से कि हमें फुटबॉल खेलना है? बहुत मुश्किल हुई। हम भी यहाँ पे पहुंचे, इतने स्ट्रगल करके पहुंचे, और अपने कोचेस की वजह और पेरेंट्स की वजह से। और आज कैसा लगता है जब उनको, आज जब ये कप देखेंगे आपके हाथ में? खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी कोचेस तो यहाँ पे आए हैं, उन पेरेंट्स को पता नहीं, हमें करने के लिए वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो भी हम आज क्या एक बात आपने कही जब आपको उन्होंने रोका कि नहीं ये गेम खेलनी, और वो क्या बात थी जो आपने कही अपने पेरेंट्स को, नहीं हमें खेलना? कि हम आपको करके बताएंगे, कुछ करके बताएंगे, हम कुछ आपको करके बताएंगे, कुछ करके बताएंगे। कुछ करके बताएंगे। That is what they told their parents, and they have done it. That is actually the best thing. जब आपने सोच लिया हो, you have got the willpower, you can even make the mountains move, and they are right now kicking their way towards success. Pradeep Datta, Rahi Kapoor for NDTV.